हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज फाइनली मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2023 टीवीएस रेडा 125 सिंगल सीट वेरिएंट। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया होगा। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल रिव्यू शेयर करूंगा। क्या यहाँ पर आपको अपडेट देखने को मिल रही है, कितना आपको यहाँ पर प्राइस पे करना होगा, वेरियंट्स आपको क्या क्या अवेलेबल मिलेगी रेडर में, और फीचर माइलेज स्पेसिफिकेशन सबके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को ये भी क्लियर हो जाए कि 125 सीसी सेगमेंट में 2023 में ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना ज्यादा सही हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी इस बाइक ताकि मैं आप लोगों तक रिव्यू पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में रहते हैं, कोई भी आप टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर वेरिएंट के बारे में बताना चाहूंगा। अभी आप लोगों को रेडर में टोटल 3 वेरिएंट देखने को मिलेगी। ये आप लोग सिंगल सीट वाली वेरिएंट देख पा रहे हैं। देन आप लोगों को यहाँ पर जो स्प्लिट सीट वेरिएंट है ये दिखेगी। देन स्प्लिट सीट की टॉप मॉडल आप लोगों को यहाँ पर ये जो ब्लूटूथ मॉडल है इसके साथ देखने को मिल जाएगी। अब प्राइस के बारे में मैं बता दूं, यहां पर इस बाइक के लिए सिंगल सीट वेरिएंट के लिए आप लोगों को यहां पर अप्रॉक्सीमेटली 1,15,000 तक पे करना होगा। वहीं अगर आप लोग यहां पर स्प्लिट सीट में जा रहे हैं तो 1,16,500 और कनेक्टेड वेरिएंट में ब्लूटूथ वाली वेरिएंट में अगर आप आ रहे हैं तो यहां पर 1,27,000 से 28,000 तक। तो आप लोगों ने देख लिया है सिंगल सीट और स्प्लिट सीट में अगर आप जा रहे हैं तो करीबन 1,500 रुपए तक का डिफरेंस है। तो ये मैंने प्राइस आप लोगों को बता दिया है। और वहीं अगर मैं आप लोगों को कलर के बारे में बताऊं तो जैसे स्प्लिट सीट में 4 कलर आ रही थी, सेम 4 कलर आप लोगों को अभी भी यहां पर देखने को मिलती है, जैसे कि रेड, ब्लैक, ब्लू, देन आप लोग को येलो भी देखने को मिल जाएगा। तो प्राइस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। देन आप लोगों को कलर भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब अपडेट क्या है यहाँ पर, रिसेंट अपडेट वो मैं आप लोगों को बता दूं। जैसे मैं हर वीडियो में आप लोगों को कहता हूं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो OBD 2A का स्टिकरिंग है ये आपको यहाँ पर मिल रही है। देन यहाँ पर ये जो E20 का जो स्टिकरिंग है वो भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब OBD 2 से ये हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पर चेंज मतलब कंपनी कर रही है ताकि परफॉर्मेंस सुधारा जा सके, और यहाँ पर इसको BS6 फेज 2 की जो नॉर्म्स है, एमिशन नॉर्म, उसको कंप्लाई करके इसको एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाया जा सके। और E20 से ये हो रहा है कि 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल के साथ अगर फ्लेक्स फ्यूल भी इंडियन मार्केट में आ जाती है तो उस फ्यूल के साथ भी ये जो इंजन है आराम से रन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बाकी हाँ, कोई भी E20 वाली मॉडल है, हर एक गाड़ियों में E20 वाली गाड़ियों में आप लोगों को अभी जो नॉर्मल फ्यूल आ रही है उसके साथ भी आराम से आप रन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके अलावा आप लोगों को गाड़ी में यहाँ पर देखने में क्या मिल रही है। यहाँ पर अगर आप की देख रहे हैं, जैसे पहले आपको वेव की मिलती थी वही वेव की अभी भी मिल रही है। जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो LED DRL है, ठीक है, ये आप लोग को मिल रही है। बाकी जैसे आप इसके इग्निशन को ऑन करते हैं, पूरी यहाँ पर जो LED हेडलैम्प का सेटअप है तब आप इसको ऑपरेट कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर जो हाई बीम लो बीम है उसको भी आप यहाँ पर तब ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी जैसे आप की ऑन करते हैं LED DRL जल उठती है। रेडर के यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगो आप लोगों को दिख रही है जो कि स्टिकरिंग में है। देन TVS की 3D लोगो दिख रही है, नंबर प्लेट लगाने की जगह और हल्की सी ट्राई कलर की टच भी आपको दिख रही है। बाकी रेड कलर है तो यहाँ पर ये जो हेडलैम्प है काफी पोर्शन पर आपको रेड कलर भी दिख रही है। नीचे अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पर आप लोग को रेड कलर की मडगार्ड दिख रही है। देन नीचे हाँ, ये मडगार्ड आपको फाइबर की मिल रही है और क्वालिटी इसकी बहुत तगड़ी है। नीचे अगर आप लोग आ रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पर ये रेमोरा के टायर मिल रही है जो कि है 80/100 सेक्शन की विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। और वही अगर आप लोग सेफ्टी देख रहे हैं तो सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी मिलती है। मतलब जब आप रियर ब्रेक अप्लाई कर रहे होते हैं तो फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई होती है ताकि ब्रेकिंग को और तगड़ी बनाया जा सके। फ्रंट में अगर आप लोग देखते हैं 2 वर्जन अवेलेबल है, 130 mm ड्रम ब्रेक के साथ और यहाँ पर आपको 240 mm डिस्क ब्रेक के साथ ये देखने को मिलती है। अब क्योंकि ये डिस्क ब्रेक है, मतलब पेडल डिस्क है इस डिस्क ब्रेक में, तो यहाँ पर पेडल डिजाइन की वजह से ब्रेकिंग के टाइम पे जो हीट डिसिपेशन होती है उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है ताकि यहाँ पर ब्रेकिंग को और ज्यादा अच्छी बनाया जा सके, ठीक है। और वहीं अगर मैं आप लोगों को सस्पेंशन के बारे में बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मतलब नॉर्मल यहाँ पर आप लोगों को जो फोक मिलती है, कन्वेंशनल फोक, वही आप लोग को मिल रहा है, या फिर आप इसको टेलीस्कोपिक फोक भी कह सकते हैं। अब अगर मैं आप लोगों को पावर हाउस ऑफ द बाइक इंजन के बारे में बताऊं तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं हुई है। 124.8 सीसी SOHC 3 वाल्व एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्शन इंजन आप लोग को मिल रही है। बाकी 3 वाल्व है और एयर ऑयल कूल्ड है। अब ऑयल कूलिंग कहाँ पे हो रही है, कंपनी कहती है ये जो फिन्स लगी है इसकी वजह से यहाँ पर ऑयल कूलिंग होती है। साथ में बता दूं यहाँ पर अगर आप लोग ये इंजन काउल वगैरह देख रहे हैं, ये फाइबर की भले ही है लेकिन इसकी जो मतलब क्वालिटी है वो आपको काफी तगड़ी मिलती है। और अगर आप लोग इसकी जो पावर फिगर्स है वो भी देख रहे हैं तो वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट है। 11.3 PS की आप लोग को मैक्स पावर मिल रही है और 11.2 न्यूटन मीटर तक की यहाँ पर आपको मैक्स टॉर्क देखने में मिल रही है, जो कि अगर आप SP 125 से कंपेयर करते हैं तो दोनों ही, चाहे वो पावर और टॉर्क आपको यहाँ पर ज्यादा मिल रही है। और वहीं अगर आप लोग पल्सर 125 से कंपेयर करते हैं तो वहां पर आप लोग को 0.5 PS मतलब 11.8 PS तक की पावर मिलती है। लेकिन अगर आप लोग टॉर्क देखते हैं यहाँ पर 0.4 ज्यादा है, वहां पर 10.8 है और यहाँ पर 11.2 है। साथ ही यहाँ पर आप लोग को TVS इंटीग्रेटेड गो सिस्टम भी मिल रहा है। मतलब ये हो रहा है जब आप मान के चलिए आप ट्रैफिक पर खड़े हैं और आपकी यहाँ पर इंजन जो है वो रन कर रही है, ठीक है, तो क्या होता है माइलेज घटती है, तो तब इंजन अपने आप को 5 से 10 सेकंड बाद अपने आप शट डाउन कर लेते हैं ताकि माइलेज को
मतलब यहाँ पर मेंटेन किया जा सके। अब चालू आप कैसे करेंगे, अगर आपकी गाड़ी गियर पर है, हल्का सा जो क्लच है उसको प्रेस कीजिए, देन हल्का सा रेव कीजिए गाड़ी को, वो दोबारा स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो है ना आपको किसी और गाड़ी में 125 सीसी की देखने को नहीं मिलती है। अब मैं ये बता दूं, अगर आप इसको एसपी से कंपेयर कर रहे हैं या फिर अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं विद पल्सर, ठीक है, या फिर अगर आप ग्लैमर से भी कंपेयर कर रहे हैं, तो फ्रंट में सेक्शन जो आप देख रहे हैं, चाहे टायर हो, चाहे यहाँ पर ब्रेकिंग हो या फिर सस्पेंशन, आपको तीनों में ही सेम देखने को मिलते हैं। लेकिन एक चीज है, एसपी में आप लोगों को 18 इंच की अलॉय व्हील देखने को मिलती है, ठीक है। तो मैंने आपको कंपैरिजन भी बता दिया है। और चलिए अब रियर सेक्शन में चलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुना देता हूं। तो दोस्तों एग्जॉस्ट साउंड भी आप लोगों ने सुन लिया। वैसे बहुत सारा कोई चीज नहीं हुई है। आपको एग्जॉस्ट साउंड कैसी लगी बिल्कुल बताइएगा। और रियर सेक्शन में अगर आप देख रहे हैं, एलईडी जो लाइट है वो आपको दिख रही है। बाकी ये जो आप की स्लॉट देख पा रहे हैं, अगर आप की स्लॉट यहाँ पर यूज करते हैं तो हल्का सा ये जो सीट है उसको आप ओपन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पर आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टर है, नॉन फ्लेक्सिबल टर्न इंडिकेटर्स रियर में और फ्रंट में दोनों में आपको मिल रही है। तो रिफ्लेक्टर्स यहाँ पर भी है, नंबर प्लेट लगाने की जगह भी आपको मिल रही है। अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 100/90 सेक्शन की टायर मिल रही है, अगेन विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। 130 mm की यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक मिल रही है, बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म आपको मिल रहा है और 5 स्टेप एडजस्टेबल यहाँ पर आप लोगों को ये जो मोनोशॉक सस्पेंशन है वो भी यहाँ पर आप लोगों को देखने में मिल जाती है। अब कंपैरिजन अगर करी जाए विद एसपी या फिर 125 या फिर पल्सर 125 से अगर करी जाए तो सेटअप अगेन मैं कहूंगा कि सेम है, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या है, एसपी में आप लोगों को 18 इंच की अलॉय व्हील मिलती है और एसपी और पल्सर में आप लोगों को पीछे में जो मोनोशॉक है वो देखने में नहीं मिलती है। अगर आप ग्लैमर पे भी जाते हैं सेटअप आप लोगों को करीबन सेम दिखेगा, लेकिन वहां पर भी आप लोगों को मोनोशॉक देखने में नहीं मिलेगी। और अब अगर मैं आप लोगों को इस बाइक की लेफ्ट प्रोफाइल के बारे में बताऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो साड़ी गार्ड है वो आपको मिल रहा है और इंटीग्रेटेड लेडीज फुटरेस्ट है, तो इसके लिए खर्चा आपको एक्स्ट्रा नहीं करना होता है। बॉक्स एक्स्ट्रा स्विंग आर्म है, ओपन चेन है, तो स्पोर्टी लुक इसकी अच्छी निकल कर आती है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर मेंटेनेंस पर भी ध्यान देना होगा क्योंकि ओपन जो सिस्टम है, ताकि इसकी परफॉर्मेंस और लाइफ आपको दोनों ही सही मिले। मेन स्टैंड आपको यहाँ पर मिल रही है, साइड स्टैंड भी आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है और साइड स्टैंड इन कट ऑफ सेंसर भी आप लोग को मिलता है, जो आप कह सकते हैं कि ऑन रोड आपको बहुत हद तक एक्सीडेंट से राहत देती है। बाकी मैं कह दूं यहाँ पर अभी इसकी जो क्रैश गार्ड है वो इंस्टॉल्ड नहीं है, लेकिन क्रैश गार्ड भी बहुत स्टडी क्वालिटी की है और वो आप लोग को यहाँ पर प्री इंस्टॉल मिलता है। उसके लिए आप लोग को 1 पैसा एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना होता है। 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये अभी भी आ रही है। तो क्योंकि यहाँ पर क्रैश गार्ड है तो अगर कभी भी अगर आपकी गाड़ी गिरती है साइडवाइज तो स्क्रैचेस या डेंट लगने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो काफी हद तक कम हो जाती है। तो दोस्तों मैंने स्पेसिफिकेशंस आप लोगों को बता दिया है। अब थोड़ी सी बात करते हैं अबाउट द डायमेंशन। सीट हाइट अगर आप लोग देखते हैं तो ये 780 mm की मिल रही है। तो देखिए अब कुशनिंग वगैरह अगर आप देखते हैं तो इसकी जो ये स्प्लिट सीट वाली वेरिएंट है और इस वेरिएंट पर अगर आप आ रहे हैं तो कुशनिंग में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पर स्प्लिट की जगह पर यहाँ पर आप लोग को सिंगल सीट मिल रही है। बाकी ये मैं कह सकता हूँ कि कंफर्टेबल है, ज़्यादा सॉफ्ट में नहीं कहूँगा, ठीक है। और अगर आपकी हाइट अराउंड 5'3", 5'4" तक की है, मेरे ख्याल से 780 mm की जो सीट हाइट है उसको आप आराम से मैनेज कर सकते हैं, मतलब इस बाइक को विद दिस सीट हाइट। और ग्रैब हैंडल भी आप देख सकते हैं बहुत तगड़ी से आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। देन अगर आप लोग यहाँ पर टैंक देख रहे हैं तो आप लोग को 10 सीटर की मिल रही है और करीबन आप लोग 55 से 60 किलोमीटर तक की जो माइलेज है वो भी यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको दोबारा बताऊं, ये जो मैं आपको माइलेज क्लेम कर रहा हूँ ये कस्टमर फीडबैक के हिसाब से कर रहा हूँ। बाकी अगर कम ज़्यादा आपको मिल रहा है तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर ये ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं तो आप लोग को 180 mm की देखने को मिलती है और वेट अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 123 किलोग्राम की देखने को मिलती है। बाकी रेडर में मतलब अगर आप कंपेयर कर रहे हैं पल्सर से, वहाँ पर 142 किलोग्राम है। एसपी से अगर कंपेयर कर रहे हैं करीबन 116 किलोग्राम तक की बनती है। तो आप कह सकते हैं कि बहुत मतलब ये पल्सर से आपको काफ़ी ज़्यादा हल्की यहाँ पर बिल्कुल समझ में आती है। और चलिए अब मैं आप लोग को इसकी जो मीटर कंसोल है उसके बारे में बता दूं। सबसे पहले टैंक के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मोबाइल चार्जिंग सॉकेट है वो आपको यहाँ पर मिल रही है, E20 का स्टिकरिंग मिल रहा है और ये रिफ्यूलिंग सिस्टम भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और अब अगर मैं हैंडल बार के बारे में बताऊं तो नॉर्मल सी हैंडल बार है, यहाँ पर पास लाइट का स्विच मिल रहा है या हाई बीम लो बीम, देन टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न इज प्रीटी लाउड। और 125 सीसी में फर्स्ट टाइम आप लोगों को यहाँ पर ये जो पावर और इको मोड है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। देन नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच, मैंने एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों को यहाँ पर ऑलरेडी सुना दिया है। और अब यहाँ पर स्पेसिफिक जो यहाँ पर मीटर कंसोल है वो देखते हैं एक बार। देखिए पूरा ये स्वाइप लेती है, ठीक है। देन यहाँ पर हाई लिख के आती है, देन आपको गियर प्रेशर सेंसर दिख रहा है, टैकोमीटर आप लोगों को दिख रहा है, टाइम यहाँ पर दिख रहा है, ट्रिप वगैरह आप लोगों को दिख रही है आरपीएम के साथ। देन कौन सी मोड पे है वो आप लोगों को दिख जाएगी। अगर आप यहाँ पर शिफ्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पर भी पावर मोड में वो दिखा रही है, स्पीडोमीटर दिख रहा है, ओडोमीटर यहाँ पर दिख रहा है। देन आप देख सकते हैं यहाँ पर मोड और सेट का जो है 2 बटन है, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर ट्रिप ए, ट्रिप बी, देन आप लोग को रेंज दिखा देती है, जो पेट्रोल है उसके साथ आप कितना आगे जा सकते हैं। देन आप लोग को यहाँ पर किलोमीटर्स पर लीटर मतलब आपको माइलेज कितना एवरेज मिल रहा है वो यहाँ पर दिखा देगी।
देन आप लोगों को यहाँ पर अगर आप दोबारा इस्तेमाल करते हैं तो जो नॉर्मल स्क्रीन है ये उसमें आ जाती है और टाइम भी आप लोगों को यहाँ पर दिख जाती है। तो दोस्तों बाइक के बारे में मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है और अब बात कर लेते हैं खरीदना कितना ज़्यादा सही होगा 2023 में। अब देखिए पल्सर और एसपी से अगर आप कंपेयर करते हैं, एसपी में तो आप लोगों को सिंगल सीट वेरिएंट ही मिलती है, इनफैक्ट पल्सर में भी आप लोगों को सिंगल सीट वेरिएंट देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि उस चीज़ को यहाँ पर टक्कर देने के लिए कंपनी ने स्प्लिट सीट्स के नीचे आकर यहाँ पर कंपनी ने सिंगल सीट वेरिएंट भी यहाँ पर लॉन्च कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग सिंगल सीट वेरिएंट भी खरीदना पसंद करते हैं। अब प्राइस के बारे में बात करते हैं। अगर आप एसपी देखते हैं 1,05,000 1,06,000 तक में आपको मिलती है। अगर आप लोग पल्सर में जाते हैं तो सिंगल सीट वाली वेरिएंट वहां पर भी 1,04,000-5,000 रुपए तक में मिल जाएगी। हाँ, पल्सर की जो स्प्लिट सीट वेरिएंट है वो 1,15,000 तक में मिलती है, लेकिन उसके साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे, आज सिर्फ सिंगल सीट देखेंगे। लेकिन जब आप यहां पर सिंगल सीट में आ रहे हैं तो 1,15,000 रुपए तक आप पे कर रहे हैं, तो 10,000 रुपए तक ज्यादा है। अब देखिए होंडा इसमें जब आप खरीदते हैं ना तो लोग मतलब कहीं ना कहीं होंडा की जो रिलायबिलिटी इंजन की वजह से वो उसके लिए लोग उन्हें खरीदते हैं, या फिर अगर आप माइलेज भी देखते हैं तो वो भी काफ़ी सही मिलती है एसपी में। और अभी तो टायर वगैरह भी चौड़ी कर दी गई है, तो इन सारी चीज़ों के लिए अगर आप 1,05,000 से 1,06,000 रुपए तक पे करना चाहते हैं तो एसपी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। पल्सर में अगर आप आ रहे हैं तो इट हैज़ बिकम अ ब्रांड, इट हैज़ बिकम एन इमोशन नाउ। मतलब वो अगर आपको लुक अच्छी लगती है, अगर आपको चलाकर सही लग रहा है, क्योंकि उसमें ना इनिशियल थोड़ी कमजोर है क्योंकि वेट उसकी ज़्यादा है, लेकिन उसमें आप लोगों को मिड रेंज टॉप एंड परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है। तो 1,05,000 से 1,06,000 रुपए तक में वो भी आपको एक बहुत अच्छी ऑप्शन देखने को मिलती है। लेकिन जब आप इस बाइक पे आ रहे हैं ना, ये एक मिक्स्ड आपको इसमें एक आप कह सकते हैं कि बैलेंस्ड बाइक मिलेगा। मतलब ये जो लुक है काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टियर है, चाहे आप मतलब यंग हैं, आप मिडिल एज्ड हैं, आप कॉलेज गोइंग हैं, आप ऑफिस जाते हैं, कोई भी अगर आप एज ग्रुप के हैं आप इस बाइक को खरीद सकते हैं। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर अभी सिंगल सीट है तो थोड़ी सी कंफर्ट भी आप लोगों को, मतलब अगर आप फैमिली के साथ राइड कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर अच्छी देखने को मिलेगी। बाकी इसकी जो इनिशियल परफॉर्मेंस है इंजन से वो भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, इसकी जो मिड रेंज है वो भी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। देन यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम भी आप लोगों को तगड़ा देखने को मिलता है, एलईडी आप लोगों को हेडलैम्प भी देखने को मिल रही है, इंजन की इंटेलिगो सिस्टम भी मिल रही है। अगर आप लोग ब्लूटूथ में जाना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। तो इन सारी चीज़ों के लिए ठीक है, और क्योंकि ये थोड़ी सी स्पोर्टियर साइड पे चली जाती है लुक के हिसाब से भी, अगर आप चला के देखते हैं तो हैंडलिंग भी आप लोगों को थोड़ी सी स्पोर्टी लगेगी क्योंकि यहाँ पर मोनोशॉक सस्पेंशन है। तो इन सारी चीज़ों के लिए अगर आप लोग 1,15,000 रुपए तक खर्चा कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये आप लोग को एक बहुत अच्छा यहाँ पर एक ऑफर मिल रहा है मार्केट में, जो कि टीवीएस की रेडर 125 स्प्लिट सीट या फिर सिंगल सीट आप लोग को मिल रही है। तो दोस्तों ये था मेरा वर्डिक्ट अबाउट दिस बाइक 2023 टीवीएस रेडर 125 सिंगल सीट वेरिएंट। आप लोगों का क्या कहना है बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलता है बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।